बाल विकास परियोजनाओं में कार्य कर रही आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका अपनी मांगों को लेकर बिहार से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। आंगनवाड़ी सेविका की प्रमुख मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, मानदेय नहीं सैलरी दो, समान काम के बदले समान वेतन दो, पोषाहार में कमीशन बंद करो, बड़ी पदाधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाए, सेविका की मासिक छुट्टियां निर्धारित हो, सेविका सहायिका की सरकार के द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी की जाए, सेविका सहायिका की ड्रेस को लेकर सवाल नहीं हो, स्कूल के शिक्षक की वेतन दिया जाए और भी कई मांगों को लेकर सेविका सहायिका में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिला। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं सेविकाएं। नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सैनी और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं अभी देश की राजधानी दिल्ली में और यहां पे बिहार से चल करके आंगनबाड़ी सेविका आई हुई हैं अपनी मांगों को लेकर के केंद्र सरकार से। जब इनकी बहुत सारी समस्या है, जैसे कि वहां पे जो है मानदेय दी जाती है, मानदेय की बढ़ोतरी नहीं होती है। अभी देखा जाए कि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो जनगणना की घोषणा की है, उसके जनगणना में ड्यूटी जाती है। छोटी बड़ी कोई भी काम वहाँ पे हो, जनगणना का हो या ड्रॉप पोलियो पिलाने का हो या कोई सर्वे का काम होता है, तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो आंगनबाड़ी सेविका को सौंप देती है। जबकि आंगनबाड़ी सेविका के लिए सभी सरकार का ये कहना होता है, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि इनकी मानदेय को हम बढ़ाएंगे, हमारी जब सरकार होगी तो इनके सैलरी को बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि इनका ये कहना है कि जो सरकार है वो हमारी मानदेय तो बढ़ाती नहीं है। इसमें भी पोषाहार या पीडीएस मिलता है, उसमें जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो होते हैं, डीपीओ होते हैं, सुपरवाइजर है, या उनका जो सुपरवाइजर के साथ जो सीडीपीओ होती हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, तो उन लोगों की कमीशन बंदी होती है। थोड़ा सा पैसे पोषाहार का मिलता है, जिसमें वो कमीशन के अलावे 40 बच्चे को भी पोषाहार खिलाना होता है। उसके बाद कैसे ये मैनेज कर पाती हैं, तो आइए हम जानते हैं खुद आंगनबाड़ी सेविका जो बिहार से चल के आई हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? कौशल देवी जी। आप आंगनबाड़ी उषा देवी जी हैं। क्या नाम हुआ? उषा देवी जी। आंगनबाड़ी में क्या हैं आप? सेविका है। क्या समस्या है जिसके लिए आपको बिहार से चल के दिल्ली आना हुआ? सरकार मानदेय आपको नहीं दे रही है। मतलब मानदेय, वेतन चाहिए। मानदेय कितना मिलता है? लोग वहाँ बिहार में कहते हैं कि आंगनबाड़ी जो सेविका है दिन पर दिन करोड़पति होती जा रही है। ऐसा मतलब ऐसा झूठा है जी। और भी आंगनबाड़ी सेविका है और लोगों से बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? प्रतिमा कुमारी जी। जैसे वहाँ पे जो आपको पोषाहार मिलता है सरकार से, जो बच्चे को सतुआ के लिए जो भी खिलाना होता है, उसके लिए कितनी राशि मिलती है? 11,700 रुपये मिलता है। उसमें 11,700 में 40 बच्चे को खिलाना है, गोद भराई भी करनी है। गोद भराई भी करनी है। उसी में गोद भराई का पैसा 250 रुपये अलग से महीना मिलता है। अलग से मिलता है। उसमें बच्चे को 40 बच्चे को 30 बच्चे को पोषाहार मिल रहा है। पोषाहार मिल रहा है। तो उसमें क्या है कि वो जो पैसा आपको 11,700 रुपये जो मिलते हैं, 11,700 बताइए आप, उसमें क्या है कमीशन भी कोई लेते हैं कि वो पूरी पैसे आपको मिल जाते हैं? विभागीय कमीशन भी होता है क्या उसमें? कमीशन होता है जी। तो कमीशन देने के बाद जैसे बड़े पदाधिकारी आपसे ऊपर है उन लोगों को पैसे देने होते हैं। उसके बाद जो बचता है उसमें से बच्चे को खिलाना पड़ता है। चलिए ठीक है। तो आप कुछ बताइए। हाँ, हम लोग को 11,700 रुपया मिलती है। जी जी। उसमें हम लोग को 30 बच्चे को हर 25 दिन तक बच्चे को पढ़ाते हुए नाश्ता खाना देना पड़ती है। नाश्ता मिलती है, उसके बाद खाना भी देना है और 2 बार खाना नाश्ता देना पड़ता है। और उसके अलावा गर्भवती 15 को हो गई धात्री, गर्भवती धात्री 15 को 25 दिन के चावल दाल देने पड़ती है। 1 किलो 875 ग्राम चावल देनी पड़ती है। 750 ग्राम दाल देनी पड़ती है। और दाल में भी वो है 60 सोयाबीन है। 80 रुपये सोयाबीन सरकार की तरफ से मिलती है, 90 रुपये 120 रुपये सोयाबीन तेल मिलती है हम लोग को बनाने के लिए। वही दाल चावल कम दर नहीं मिलता। न्यूनतम दर हम लोग जो है पोषाहार मिलता है। जैसे 40 रुपये किलो के हिसाब से आपको अगर चावल खरीदने को मिलता है और मार्केट में कोई चावल 40 रुपये किलो की नहीं होती है, तो उसका कैसे आप मैनेज करते हैं? क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। जैसे दाल है 150 से 200 रुपये किलो है, सरकार 30 रुपये के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। बने हुए हैं तो कैसे दाल में पानी मिलाना होता है या कम देना होता है? कम बनाना। लेकिन आज के मुद्दा हम लोग कि हम लोग को जो न्यूनतम मजदूरी है आज के, तो हम लोग को मिलना चाहिए और सरकारी दर्जा मिलना चाहिए। मेन हम लोग का मुद्दा आज यही है। और सारे विभाग से जो लोग होते हैं, सारे विभाग के जो भी मतलब जितना भी सिस्टम आता है ऊपर से, तो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है।
जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी सरकार, इनका कहना है, आंगनबाड़ी सेविका हैं, बिहार से चल के आई हैं दिल्ली में, राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में आई हैं। इनका कहना है कि जो भी सरकार का, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनका कोई भी सर्वे का काम हो या जनगणना का काम हो या पोलियो ड्रॉप पिलाने का काम हो या किसी तरह का कोई भी काम हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, तो इसके लिए सारे काम के लिए आंगनबाड़ी सेविका को ही सौंप दी जाती है। जबकि आंगनबाड़ी सेविका का केवल कोई सैलरी सरकार नहीं देती है। ये भारत सरकार यूनिसेफ, जो यूनिसेफ की संस्था है, जिस संस्था की तरह ये लोग काम करती हैं और इनको मानदेय दिया जाता है। और जो भी सरकार आती है वादा करती है कि मानदेय हम बढ़ाएंगे, इसको सैलरी में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा दिखता नहीं है जैसा कि इनका कहना है। तो आप ये बताइए, सैलरी टाइम से मिलता है? पेंशन भी नहीं है सर, सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रहा है सर, नहीं मिलता है। तो 6 माह आंगनबाड़ी का कहना है कि मानदेय नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं उसका कब मिलेगा। तो आप बताइए, जैसे आप आगे आ जाइए, वहाँ पे जो मानदेय आपको दी जाती है तो हर महीने मिलता है या मानदेय भेजने के लिए भी पदाधिकारी उसमें अनुशंसा के लिए नहीं लिया जाता? तो सैलरी बढ़ाने के लिए आप सरकार से क्या मांगने आए हैं? भारत सरकार यहाँ आए हैं इस उम्मीद के लेके कि हमको मानदेय नहीं, वेतन चाहिए, वेतन चाहिए। हमको 4 घंटा की जगह हमको 8 घंटा हमसे काम करवाए, लेकिन वेतन नहीं। 4 घंटा की जगह 12 घंटा हमसे काम की जाती है। रात को भी अगर सुपरवाइजर कौन की ये काम करना है, वो काम करना है, तो रात में भी देखिए। अभी एक शिक्षा बता रही थी कि आपको मोबाइल जो दी गई है बिहार सरकार से, उसमें काफी तकनीकी खराबी हो गई है, चलता है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हम लोग का कब तक दूसरे के हम लोग के बाहर से के काम करना है। अभी पोषण पखवाड़ा चल रहा है, 20 तारीख से 3 तारीख तक दिल्ली आने के बावजूद भी हैंड वाश बच्चों के साथ करना है। हैंड वाश है, गर्भवती महिलाओं को फ्री आहार है, गर्भवती महिलाओं को बहुत भराई है, बच्चों को मैंने 6 माह के बच्चों को अरे साग सब्जी खिलाना। अच्छा, जैसा कि ये तो समस्याएं आपकी है, लेकिन वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि सुनते हैं कि जनप्रतिनिधि लोग भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तो वो उसको किस तरह से देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? जो मिलता है उसको देखो मैनेज करते हैं। हम लोग कुछ नहीं देते हैं, हम लोग आप लोग आइए, मेरे आंगनबाड़ी बंद है, तो जो करना है कीजिए, लेकिन लोग डेली हो रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। जिस तरह से मैम, जैसे आप सेंटर चलाती हैं, बच्चे को खिलाती ही हैं, उसके बाद भी बड़ी पदाधिकारी जैसे CDPO हो, DPO हो या सुपरवाइजर हो, वो जांच कर देती हैं। 2 बजे आपका सेंटर बंद होना होता है, 5 मिनट पहले अगर चली जाती है तो उस 5 मिनट के लिए पूरी दिन की हाजिरी काट दी जाती है, एब्सेंट कर दी जाती है। और यहाँ तक कि आप लोगों को ये शो कर दिया जाता है, नोटिस कर दी जाती है, शो कोच कर दी जाती है, तो इसके लिए जवाब देने जाना पड़ता है आपको। कभी कभी क्या होता है, स्पष्टीकरण में अगर आप वहाँ जाती हैं, कोर्ट नहीं करती हैं, तो ऐसा होता है कि कभी कभी आपको निरस्त भी कर दिया जाता है, चयनमुक्त कर दिया जाता है। तो इसके लिए सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम लोग कहना चाहेंगे कि 5 मिनट का कोई वैल्यू नहीं है। 5 मिनट मान लीजिए कोई बच्चे हैं, कोई लैट्रिन कर देते हैं, कोई बाथरूम कर देते हैं, तो हम लोग 5 मिनट पहले छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। मान लिया कि हम लोग कहीं मीटिंग में जाना रहता तो हम लोग 10 मिनट तो आगे इसको छोड़ेंगे, तब ना हम लोग मीटिंग में जाएंगे। एक बात जैसे वो सुपरवाइजर आप कमीशन देती हैं, क्योंकि वो बिना कमीशन के काम नहीं करती, कमीशन करती है तब आपका PDF एक का पैसा देंगे तो दूसरा पोषाहार आपका जाएगा, जब आप नहीं देंगे तो आपका लिस्ट में नाम नहीं जाएगा। उसके बाद भी चेक करने के लिए आकर के आपसे फिर दबाव बनाया जाता है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? उसको हम लोग अपने बल बुद्धि से मैनेज करते हैं, हम लोग नहीं डरते हैं, नहीं पैसा नहीं देते हैं, डरते हैं, खूब बोलते हैं हम लोग, बल्कि लेते हैं कौन सी का, जब इतना नहीं लेते तो फिर मैं 10 मिनट बंद करूँगी के लिए क्या प्रॉब्लम? तो ये अभी जो दिया जाता है, बिहार से चल के दिल्ली आई हैं, तो ये भारत सरकार से क्या मांगे क्या दीजिएगा? मांगे नहीं करें, हम लोग सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगे ना, ये नेता मांगे चले। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं हम लोग को, तब तक हम लोग को 25,000 सेविका और 18,000 सहायता को हम लोग को मानदेय दिया जाए। जी, अब से काम कर रही हैं आप? 1997 से कर रही। CDPO से हम बिहारी भाई सीख रहे होंगे उस समय? नहीं सर, इसमें झाजी थे। हम लोग भी काम झाजी थे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे बिहार से चल करके यहाँ आंगनबाड़ी सेविका का धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाखों की लाख संख्या में आंगनबाड़ी सेविका जो यहाँ जंतर मंतर पहुँची थी और अपनी मांगों को लेकर भारत सरकार से जो इनकी मुख्य मांगे हैं कि हमारा मानदेय नहीं करके सैलरी दी जाए और सरकारी जो वेतन का हमारा प्रावधान हो, और जो बड़े पदाधिकारी है
जो वहाँ पे जो मनमानी करते हैं या 5 मिनट का भी दौरा रखते हैं, जैसे 5 मिनट पहले 2 बजे की छुट्टी होनी है बच्चों की, और अगर छुट्टी 1:55 में कर दी जाती है तो भी इनसे को नोटिस स्पष्टीकरण पूछ दिया जाता है और इसके लिए फिर ऑफिस बुला करके इनसे पैसे की मांग की जाती है। या जो 11,700 रुपये पोषाहार मिलता है बच्चों को खिलाने के लिए, उसमें सुपरवाइज़र से लेकर के CDPO और DPO और जिला अधिकारी तक इनका कमीशन जाता है, लेकिन सरकार मौन है। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से इनकी मांग है कि जो भी जैसे जनगणना होता है या पोलियो ड्रॉप पिलानी होती है तो इन लोगों की जो संस्था है, यूनियस जो संस्था है वो भारत सरकार की है, भारतीय जो विश्व बैंक की संस्था है वो आंगनबाड़ी है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के इस संस्था को चलाती है। तो दोनों सरकार को पहल करनी होगी कि इन लोगों का जो सैलरी मानदेय है उसको कन्वर्ट सैलरी में किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनका इंश्योरेंस किया जाए। अगर इनको ड्यूटी आवर में कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, तो सरकार इस पे एक इंश्योरेंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो करे। या इनके जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई, आजकल 3 या 4 हज़ार रुपये की मानदेय मिलती है, इससे क्या 6 हज़ार मिलता है, 6 हज़ार मानदेय मिलता है। तो 6 हज़ार में आप सोचिए कि 6 हज़ार रुपये में आंगनबाड़ी सेविका साल के 12 महीने काम करती है, तो इनका गुजारा कैसे चल सकता है। तो आप देखते रहिए सनराइज न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।